एक सीनियर है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रार्थना विधि देते हैं, क्योंकि बड़े लोग के आशीष हम लोग के प्रति आशीष बढ़ता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो आंटी ने अभी प्रार्थना करेगी कि किसी को नींद ना लगे, किसी को नींद ना लगे, बोरिंग ना लगे, माइंड इधर उधर ना भटके, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नींद नहीं आना है, बोरिंग नहीं लगना है, किसी का नेटवर्क का दिक्कत नहीं होना है, इसी समय में किसी को माथा दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द ये वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए लेके आंटी सभी परिवार के लिए, गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें, ठीक है आंटी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते मेरे स्वर्गीय पिता। हे मेरे ब्रह्मांड के बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें पूरी रात से अब तक संभाल के रखा पिता, आपको धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने नया दिन दिखाया, हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ। हमारे परिवार को सुरक्षा कवच में संभाल के रखा पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। हमारी हर गलतियों को जन्म से लेके अब तक जितनी भी हमने गलतियां की हैं पिता, आपने हमारी हर गलतियों को क्षमा किया है मेरे खुदावन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सच्चे सामर्थ्य जिंदा खुदावन, आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरी पूरी गॉड फैमिली को एकजुट मिलाया है पिता, कि हम सारे मिलकर रहने पाए, इकट्ठे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपना हाथ बढ़ा के अपने बच्चों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, कि आपके बच्चे सुरक्षित रहने पाए, बिल्कुल कोई परेशानी, कोई रुकावट ना, कोई दिक्कत ना, ही नेटवर्क की प्रॉब्लम होने पाए, ना ही कोई मेहमान इस वक्त आके हमें डिस्टर्ब करने पाए पिता, और कोई भी हमारे भाई बहन के आंखों में जरा भी नींद ना आने पाए पिता। अपने स्वर्गलोक का पवित्र जल उंडेल के पिता परमेश्वर इसी वक्त अपना स्वर्गलोक का झरोखा खोलिए और पवित्र जल मेरे पूरी गॉड फैमिली के ऊपर उंडेल दीजिए मेरे खुदावन, कि आपके बच्चे पाक और पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, कोई भी शैतान इनके सर पे बैठने ना पाए पिता परमेश्वर, और ये सुरक्षित और आनंदित होकर अपने वचन को सुनने पाए, प्रार्थना को करने पाए, एक एक वचन को बोलने पाए। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने फास्टर प्रणव और कृष्णा के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में इतना खुशियां भर दीजिए पिता। सर्वप्रथम इनके शरीर को चंगा कीजिए पिता, कि कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भी कष्ट इनके शरीर में ना आने पाए, और ये सुरक्षित रहने पाए, ये सदा सर्वदा हमारे साथ रहने पाए पिता परमेश्वर। और इनके घर में खुशियां भर दीजिए, सुंदर सा विशाल भवन बना के दीजिए मेरे खुदावन, कि इनको आशीषों से भर जाए इनका भवन, इनके बच्चे ऊंची ऊंची पोस्ट पर जॉब लगने पाए, माता पिता के आज्ञाकारी बनने पाए, और एक इतनी सुंदर विशाल कलिसिया बना के दीजिए मेरे खुदावन, कि हम सारे भाई बहन, जिसका पति पत्नी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे प्रणव को इतना उद्धार दिल वाला, इतना नर्म दिल वाला पिता आपने बनाया है पिता, कि वो सब बहन बेटियों को आशीषित करने पाए, अपने घर में सहारा देने पाए अपने कलिसिया में पिता। इतना बड़ा दिल बना दिए मेरे कृष्ण और प्रणव का पिता परमेश्वर। इतनी अंधन की वर्षा कीजिए, इतना मिराकल दीजिए मेरे खुदावन, किसी चीज की कमी घटी ना होने पाए। हर रोज इनके घर में खाने वालों का, दान पुण्य लेने वालों का भंडार, भीड़ लगी रहने पाए पिता परमेश्वर। इनके भंडार हमेशा भरे पूरे रहने पाए पिता। धन्यवाद करती मेरे खुदावन, क्योंकि आप एक सच्ची दाख लता है और हम आपकी डालियां हैं पिता। मेरे प्रणव, हमारी कलिसिया और हमारा पूरा परिवार गॉड फैमिली का पिता आपके साथ जुड़े रहने पाए पिता परमेश्वर। हम आपकी डालियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे साथ पिता परमेश्वर आपने हमें चुना और अपने साथ रखा, अपने हृदय में पिता परमेश्वर एक माला बना के हमें पिरो के रखा है पिता। आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती मेरे जीवित खुदावन, कि आपने हमें चुना पिता। आपने हमारी बीमारियों को, दुखों को, कष्टों को, जो कुछ भी हमारे शरीर में परेशानी है, वो सारा कुछ आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे खुदावन। और आपको मारा गया पिता, आपके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई पिता परमेश्वर, आपके सर पे कांटों भरा ताज पहनाया गया मेरे खुदावन, आपको 39 कोड़े मारे गए मेरे पिता परमेश्वर। आपने सब कुछ बर्दाश्त किया पिता। अंत में पिता परमेश्वर आपको इतना मारा पिता कि आप 3 दिन के बाद मुर्दों के बीच में से जीवित हुए पिता। आपने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया पिता हमारे लिए मेरे खुदावन।
हे मेरे सच्चे सामर्थ्य पिता, हम आपका एक भी कर्ज नहीं चुका सकते पिता। आपने हमारे लिए इतना किया है मेरे खुदावन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में बैठ के आभार प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को बदला, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्यों को अपने चरणों में स्थान दिया पिता परमेश्वर, कि मेरा पूरा गॉड फैमिली प्रफुल्लित होने पाए, आनंदित होने पाए, उत्साहित होने पाए, मगन होने पाए। कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भी परेशानी मेरे गॉड फैमिली को छूने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। और ये सदा सर्वदा आपके साथ जुड़े रहने पाए पिता परमेश्वर। पिता अपना हाथ बढ़ा के पिता परमेश्वर इन्हें छू के आशीषित कीजिए। इनके घर के संतान, पति पत्नी, पूरा परिवार एकजुट मिलकर रहने पाए पिता। कोई भी गलत संगति में ना पड़ने पाए। जो हमारे भाई, हमारे बच्चे हैं, नशे की आदतों में रह गए हैं, पड़े हैं पिता, अपने चमत्कार दिखाइए पिता। अपना लहू का बूंद पिता, आपका वही बूंद जो आपने लहू में बहाया था पिता परमेश्वर, आपका लहू बहा था पिता परमेश्वर, वही लहू हमारे शरीर में प्रवेश कीजिए पिता। एक एक बूंद डाल दीजिए पिता, कि हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, बीमारियों से चंगाई मिल जाए पिता, दुखों से छुटकारा मिल जाए पिता परमेश्वर, और हमारा मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए पिता। और हम सच्चे मन से विश्वास के साथ आपके पास जुड़ने पाए, आपके चरणों में बैठने पाए, सच्चे मन से हृदय के साथ प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे खुदावन, मेरे सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। अपना हाथ बढ़ा के आपने हमें छुआ और आशीषित किया पिता, हमारी गॉड फैमिली को पाक और पवित्र किया पिता। आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने स्वर्गलोक का पवित्र जल हमें उंडेला है पिता, क्योंकि इस समय मेरे ऊपर भी एहसास हो रहा है पिता परमेश्वर आपकी बूंदों का पिता। आप बहुत ही महान और दयालु पिता परमेश्वर है। आपने हमें छू के आशीषित किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। पूरा गॉड फैमिली, अपने प्रणव का पूरा परिवार, अपना पूरा परिवार आपके चरणों में रखती हुई पिता परमेश्वर, अपने शक्तिशाली पंखों की आड़ में हमें छुपा लीजिए पिता। अपने बलवंत हाथों में ले लीजिए मेरे खुदावन, और हमें रास्ता दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे कोई भी भाई बहन दुखी और परेशान ना होने पाए, सब के सब आनंदित होने पाए। जो कोई यीशु मसीह को धारण करता है वो कभी दुखी नहीं होता, बीमार नहीं होता, कभी भी वो परेशान नहीं होता पिता परमेश्वर। मेरे सच्चे खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, आशीषित किया। आपको धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। चलिए ग्रुप प्रार्थना करें हम सब लोग भी अपने अपने जीवन को समर्पित करते हुए।